हाय दोस्तों, यूपीएससी के मेहनती सपने देखने वालों, आपका स्वागत है द प्रैक्टिसिंग माइंड किताब के इस ऑडियो बुक समरी में, जो खास आपके लिए बनाई गई है। आज हम बात करेंगे थॉमस टर्नर की इस शानदार किताब की, जो कहती है कि जीत टैलेंट से नहीं बल्कि प्रैक्टिस से मिलती है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे आप लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं, प्रीलिम्स क्लियर करना, मेंस में टॉप करना, इंटरव्यू में छा जाना। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि असली सफलता सिर्फ रिजल्ट में नहीं बल्कि हर दिन की मेहनत को जीने में है। टर्नर हमें सिखाते हैं कि प्रोसेस पर फोकस करने से जिंदगी और तैयारी दोनों आसान हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को, जो आपके यूपीएससी के सपने को सच करने में मदद करेगा। अध्याय 1, प्रोसेस का मजा। दोस्तों, हमारी जिंदगी में और खासकर यूपीएससी की तैयारी में हम अक्सर रिजल्ट पर ज्यादा ध्यान देते हैं। आप सोचते हैं कि मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, आईएएस बनूंगा। लेकिन टर्नर कहते हैं कि असली मजा तब आता है जब हम प्रोसेस पर ध्यान दें। हर दिन की पढ़ाई, रिवीजन और सीखने का सफर। मान लीजिए आप जनरल स्टडीज पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं। आप बैठते हैं इतिहास पढ़ने, मुगल काल को समझने। अगर आप बस ये सोचते रहें कि कब पूरा होगा सिलेबस या प्रीलिम्स में पास होऊंगा कि नहीं, तो आप जल्दी जल्दी में परेशान हो जाएंगे। पढ़ाई का मजा खत्म हो जाएगा। अब सोचिए दूसरा तरीका। आप आज सिर्फ अकबर को समझने बैठते हैं, उसकी नीतियां पढ़ते हैं, गवर्नेंस से जोड़ते हैं और सीखने का आनंद लेते हैं। टर्नर बताते हैं कि जब हम सिर्फ रिजल्ट जैसे एग्जाम पास करना के बारे में सोचते हैं तो जल्दबाजी करते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और मजा भूल जाते हैं। एक क्रिकेटर की तरह सोचें जो हर दिन शॉट्स की प्रैक्टिस करता है, सेंचुरी का सपना नहीं देखता। आपके लिए हर घंटे की पढ़ाई एक छोटी जीत है जो आपको धीरे धीरे बड़ा कैंडिडेट बनाती है। अध्याय 2, रिजल्ट की टेंशन। एक यूपीएससी का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप मेंस के लिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक निबंध लिखते हैं, लेकिन बस ये सोचते हैं क्या इससे 150 मार्क्स मिलेंगे। हर वाक्य भारी लगता है क्योंकि आप उसे परफेक्ट स्कोर से तौल रहे हैं। जब शब्द ठीक से ना आए तो आप चिड़चिड़ाते हैं, सोचते हैं अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। टर्नर कहते हैं कि यह परेशानी इसलिए नहीं कि आप लिख नहीं सकते, बल्कि इसलिए कि आप रिजल्ट पर अटक गए हैं, प्रोसेस को भूल गए। अब इसे बदले। आप बैठते हैं लिखने और कहते हैं आज मैं सिर्फ स्ट्रक्चर और फ्लो की प्रैक्टिस करूंगा। आप तर्क बनाते हैं, करंट अफेयर्स जोड़ते हैं, अपने विचारों को आकार देने का मजा लेते हैं। कोई दबाव नहीं, बस लिखने का आनंद। टर्नर कहते हैं कि किसी भी चीज में मास्टरी तब आती है जब हम परफेक्शन की दौड़ छोड़कर सफर को प्यार करने लगते हैं। यूपीएससी के लिए इसका मतलब है रोज छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान देना, चाहे पॉलिटी के नोट्स हो या मॉक टेस्ट, न कि रैंक 1 के दूर के सपने पर। यही आपको बिना टेंशन के कॉन्फिडेंस देगा। अध्याय 3, सफर को जीना। चलिए इसे आपकी तैयारी में और गहराई से लागू करते हैं। मान लीजिए आप जियोग्राफी के बड़े सिलेबस से जूझ रहे हैं। अगर आप बस ये सोचते रहें प्रीलिम से पहले ये कैसे कवर होगा, तो आप डर जाएंगे। किताब का नक्शा एक पहाड़ सा लगेगा। लेकिन टर्नर कहते हैं हर कदम का मजा लो। आज सिर्फ समुद्री धाराओं को समझें, कल जलवायु पैटर्न पढ़ें, हर टॉपिक को एक छोटा रोमांच बनाएं। ऐसा करने से आपकी स्किल्स अपने आप बढ़ती है। टॉप यूपीएससी रैंकर्स को देखें, वो सिर्फ पास होने पर फोकस नहीं करते, वो रोज की मेहनत को एंजॉय करते हैं। जैसे एक मैराथन धावक हर कदम का मजा लेता है। अगर आप हर दिन प्रीलिम्स पास करने की सोचें तो दबाव में आ जाएंगे, लेकिन हर स्टडी सेशन को खेल की तरह खेलें, ध्यान से पढ़ें, रिवाइज करें, बढ़ें, तो आप अपने आप बेहतर बनते जाएंगे। टर्नर का सबक, रिजल्ट तब आएगा जब आप प्रोसेस को प्यार करेंगे। अध्याय 4, यूपीएससी लाइफ में लागू करें। कभी कभी बड़े गोल्स जैसे यूपीएससी हमें थका देते हैं, वो भी पहुंचने से पहले। सोचिए
आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बस ये सोचते हैं, मुझे प्रीलिम्स में 120 चाहिए। हर मॉक टेस्ट बोझ लगता है क्योंकि आपका दिमाग उस नंबर पर अटक गया है। पढ़ाई एक सजा सी लगने लगती है। लेकिन अगर आप इसे पलट दें, हर दिन कहें, आज मैं एक नया टॉपिक लाइक पंचवर्षीय योजनाएं एंजॉय करूंगा और यही मेरी जीत है। अचानक पढ़ाई हल्की लगेगी। आप बेहतर समझेंगे क्योंकि कोई वजन नहीं दबा रहा। स्टर्नर का आइडिया सिर्फ एग्जाम तक सीमित नहीं, ये जिंदगी के लिए है। सुबह 5 बजे पढ़ने की आदत डालनी है। एक दिन मिस हो जाए तो खुद को कोसे नहीं। धीरे धीरे टाइम एडजस्ट करें। हर हफ्ते 15 मिनट पहले उठें। उस प्रोसेस का मजा लें और आदत बन जाएगी। यूपीएससी में आंसर राइटिंग सुधारना हो, रातों रात परफेक्ट निबंध न लिखें। 500 शब्दों से शुरू करें, उसे एंजॉय करें और बढ़ाएं। रिजल्ट अपने आप आएगा जब आप उसे जीना शुरू करेंगे। अध्याय 5, दिमाग का जिम। एक और नजरिया लें। अपनी तैयारी को जिम की तरह देखें। अगर आप जिम में परफेक्ट बॉडी के लिए एक्सरसाइज करें तो जल्दी थक जाएंगे। मेरे मसल्स कब दिखेंगे सोचकर रिजल्ट न दिखे तो छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप कहें, आज वेट उठाकर मजा लूंगा और थोड़ा बेहतर बनूंगा, तो आप टिके रहेंगे। बॉडी अपने आप बन जाएगी। यूपीएससी भी ऐसा ही है। अगर आप सिर्फ रैंक के लिए पढ़ें तो दबाव बढ़ेगा और आप जल सकते हैं। लेकिन रोज एक एथिक्स के स्टडी को मास्टर करने का मजा लें तो आप आगे बढ़ते जाएंगे और सफलता आएगी। स्टर्नर सिखाते हैं कि रिजल्ट पर फोकस करने से टेंशन और निराशा होती है। हम बीच में हार मान लेते हैं, लेकिन छोटे कदमों पर ध्यान दें। एक चैप्टर पढ़ना, एक टेस्ट सॉल्व करना, तो हम खुश रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी के लिए यह सोना है। हर दिन पढ़ाई से आप सिर्फ रैंक नहीं चेसिंग कर रहे, आप अपने आप का बेहतर वर्जन बन रहे हैं। यही असली जीत है। अध्याय 6, धैर्य और मौजूदगी। ये हमें एक बड़े सबक तक लाता है, धैर्य और मौजूदगी। जब आप ये सोचकर पढ़ते हैं, आज मुझे पॉलिटी में परफेक्ट होना है, तो आप जल्दबाजी करते हैं और गलतियां करते हैं। लेकिन जब आप पढ़ाई का मजा लेते हैं, जैसे संविधान को आर्टिकल दर आर्टिकल समझना, तो आप बिना स्ट्रेस के बढ़ते हैं। एक बच्चे को चलते हुए सोचें, वो गिरता है, उठता है, फिर कोशिश करता है, कभी मैराथन की चिंता नहीं करता, वो प्रोसेस एंजॉय करता है। यूपीएससी में हम ये मासूमियत खो देते हैं, फटाफट मास्टरी चाहते हैं। स्टर्नर कहते हैं, इसे खेल की तरह लें। इंटरनेशनल रिलेशन शुरू करें तो फिनिश की चिंता न करें। यूएन पढ़ें, करंट इवेंट से जोड़ें, हर कदम का मजा लें। अगली बार पढ़ते वक्त कहें, रिजल्ट आएगा, मुझे बस ये पल जीना है। कई बार हमारा दिमाग हमें बेवकूफ बनाता है, पिछली गलतियां, भविष्य का डर। लेकिन जब हम अभी पर फोकस करते हैं, जैसे एक जीएस सवाल को समझना, तो सामने की चीज साफ दिखती है। अध्याय 7, अभी में जीना। चलिए मौजूदगी को और गहराई से समझें। क्या कभी आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा और बाद में सोचा, मुझे कुछ समझ नहीं आया? शायद आपका ध्यान भटक गया था, पिछले मॉक टेस्ट का स्कोर याद आ रहा था, या मेंस की टेंशन थी। स्टर्नर कहते हैं कि शांति और प्रोडक्टिविटी तब आती है जब हम अभी में जीते हैं। सोचिए, आप फिस्कल पॉलिसी पढ़ रहे हैं। अगर आपका दिमाग प्रीलिम्स में फेल हुआ तो, या पिछली बार गलत हुआ पर जाए, तो आप कुछ मिस कर देंगे। फोकस बंटेगा और क्वालिटी कम होगी। अब ये करें, उस चैप्टर के साथ बैठें और हर कॉन्सेप्ट को महसूस करें। टैक्स, डेफिसिट, बजट। जज न करें, बस सोखें। आपका आउटपुट बेहतर होगा और आपको संतुष्टि मिलेगी। हमारा दिमाग अतीत और भविष्य में झूलता है, लेकिन स्टर्नर कहते हैं कि साफ नजर तब आती है जब हम इस पल में टिके। यूपीएससी के लिए ये गेम चेंजर है। जब आप पूरी तरह यहां हो तो पढ़ाई धारदार होती है। अध्याय 8, एक यूपीएससी उदाहरण। मान लीजिए आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप सोचें,
अगर मैं क्लियर न किया तो, या पिछले साल फेल हुआ था, तो आपका दिमाग टेंशन में आ जाएगा। आप मौजूदा चैप्टर लाइक एनवायरमेंटल इकोलॉजी पर फोकस नहीं कर पाएंगे क्योंकि डर हावी हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहें अभी मैं बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट सीख रहा हूं, तो आप पूरी तरह डूब जाएंगे। आप बेहतर समझेंगे, ज्यादा याद रखेंगे और अगले टॉपिक की नींव मजबूत होगी। स्टर्नर बताते हैं कि स्ट्रेस इसलिए होता है क्योंकि हम अभी में नहीं होते। जब हम अब पर फोकस करते हैं तो दिमाग शांत होता है, डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं और हम स्मार्ट पढ़ते हैं। एक रोजमर्रा का पल्ले जैसे मॉक टेस्ट सॉल्व करना। अगर आप पिछले स्कोर या इंटरव्यू स्टेज की चिंता करें तो सवाल छूट जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ उस टेस्ट पर फोकस करें तो आपके जवाब तेज होंगे। आप शांत दिमाग से खत्म करेंगे। यह हर जगह लागू होता है, पढ़ाई, राइटिंग, रिवीजन। अभी में होना कोई जादू नहीं, यह हर स्टडी ओवर को कीमती बनाता है। अध्याय 9, माइंडफुलनेस का कमाल। स्टर्नर इसे माइंडफुलनेस कहते हैं, हर काम को पूरी जागरूकता से करना। खाना खाते वक्त फोन स्क्रॉल करें तो स्वाद नहीं पता ना। अब सोचिए, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं लेकिन रिजल्ट के सपने देख रहे हैं। डिटेल्स मिस हो जाएंगी। लेकिन हर न्यूज आर्टिकल लाइक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को पूरा ध्यान देकर पढ़ें, हर शब्द महसूस करें, तो वो दिमाग में बस जाएगा। यह है माइंडफुलनेस। यूपीएससी में चाहे हिस्ट्री हो या एथिक्स, उसे पूरी तरह अभी करें। आप ज्यादा याद रखेंगे और मजा भी आएगा। एक म्यूजिशियन को स्टेज पर सोचें, वो पिछले शो या गलत नोट की चिंता नहीं करता, हर तार को महसूस करता है, अभी में जीता है, इसलिए शानदार परफॉर्म करता है। आपके लिए हर स्टडी सेशन ऐसा हो सकता है। इस पेज, इस सवाल, इस पल पर फोकस करें। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और तैयारी आसान, रिलैक्स लगेगी। अगली बार दिमाग भटके तो पूछें, मैं अभी क्या कर रहा हूं? क्या मैं पूरी तरह यहां हूं? अगर नहीं तो धीरे से वापस लाएं। यह आदत है, जादू नहीं, और प्रैक्टिस से बढ़ती है। अध्याय 10, अपने से लड़ाई। एक सच बताओ, हमारी सबसे बड़ी लड़ाई सिलेबस से नहीं, खुद से है। आप सुबह 6 बजे पढ़ने का प्लान करते हैं, लेकिन अलार्म बजे तो दिमाग कहता है थोड़ा और सो लो। यही सेल्फ कंट्रोल शुरू होता है। स्टर्नर कहते हैं कि हमारे विचार हमारी हरकतें चलाते हैं। अगर वो बिखरे हुए हों, फेल होने की चिंता, डिस्ट्रैक्शंस, तो तैयारी डगमगा जाएगी। एक क्रिकेटर को मैदान में सोचे जो हार की चिंता करे। उसके शॉट्स कमजोर पड़ेंगे क्योंकि डर हावी है। आपके लिए अगर फेल हो गया तो चलता रहे तो फोकस हटेगा। सेल्फ कंट्रोल सिर्फ जंक फूड या सोशल मीडिया से बचना नहीं, यह सही चुनना है। लाइक पढ़ाई को स्क्रॉलिंग पर तरजीह देना, भले ही दिमाग मना करे। मान लीजिए आप डाइट पर हैं और पिज्जा सामने आए। दिमाग कहता है आज खा लो। बिना कंट्रोल आप बहानों में फंसते हैं। यूपीएससी में भी ऐसा है। आप जानते हैं कि पॉलिटी रिवाइज करना जरूरी है, लेकिन फोन बुलाता है। अपने विचारों को काबू करें और आप दिन जीत लेंगे। अध्याय 11, दिमाग को ट्रेन करना। स्टर्नर दिमाग को घोड़े से जोड़ते हैं। बेकाबू छोड़ें तो ये प्रोक्रास्टिनेशन या नेगेटिविटी की ओर भागेगा, लेकिन काबू करें, इस पेज पर फोकस करो कहें तो ये मान लेगा। पढ़ते वक्त अगर आप इंस्टाग्राम चेक करें तो घंटे गायब हो जाएंगे, लेकिन इसे ट्रेन करें तो ये आपकी मर्जी से चलेगा। सेल्फ कंट्रोल बड़े मौकों के लिए ही नहीं, छोटे पलों में भी चाहिए। नोट्स लिख रहे हैं, नोटिफिकेशन आया, रुक जाएं, और आपने एक छोटी जीत पाली। यह डिसिप्लिन लाता है। कोई आपको गुस्सा दिलाए और आप चिल्लाना चाहें, खुद को रोकें, शांत जवाब दें और आप मजबूत बनते हैं। यूपीएससी में किताबों को गेम्स पर चुनें, फोकस को भटकने से बचाएं। स्टर्नर कहते हैं यह स्किल है, जन्मजात नहीं। अभी मुश्किल लगे तो चिंता न करें,
आप सीख सकते हैं। छोटे से शुरू करें और देखें कैसे तैयारी बदलती है। अध्याय 12, सेल्फ कंट्रोल कैसे बढ़ाएं। ये स्किल कैसे बढ़ेगी? पहला, जागरूकता। ध्यान दें कि आप कब कंट्रोल हारते हैं, जैसे YouTube के लिए पढ़ाई छोड़ना। दूसरा, छोटे कदम। रातों रात 10 घंटे पढ़ाई न करें, 2 घंटे फोकस से शुरू करें, फिर बढ़ाएं। तीसरा, डिस्ट्रैक्शंस हटाएं। फोन साइलेंट करें, दूर रखें। चौथा, माइंडफुल रहें। दिमाग भटके तो रुकें और पूछें, क्या ये ठीक है? अक्सर ये सवाल ही आपको वापस लाता है। सेल्फ कंट्रोल आपकी सुपर पावर है दोस्तों। इसे मास्टर करें और आप अपनी तैयारी अपने तरीके से चलाएंगे, गोल्स तक पहुंचेंगे, आदतें सुधारेंगे, स्ट्रेस हैंडल करेंगे। बिना कोशिश डिस्ट्रैक्शंस राज करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं प्रैक्टिस करने को? आज के छोटे फैसलों से शुरू करें। पढ़ाई बनाम स्क्रॉल और देखें जिंदगी कैसे बेहतर होती है। अध्याय 13, प्रैक्टिसिंग माइंड का जादू। अब बात करते हैं प्रैक्टिसिंग माइंड की। कुछ नया शुरू करें, लाइक आंसर राइटिंग, और आप सोचते हैं कि फटाफट परफेक्ट होना चाहिए। एक कमजोर निबंध लिखा और लगता है मैं मेंस कैसे क्रैक करूंगा। स्टर्नर कहते हैं कि यही हमें शांत, फोकस्ड माइंड चाहिए। खुद को जज न करें, बस प्रैक्टिस करें। रोज लिखें, हर कोशिश का मजा ले बिना डर के, और आप आसानी से बढ़ते जाएंगे। एक बच्चे को चलते हुए सोचें, वो ठोकर खाता है लेकिन खुद को कोसता नहीं। वो प्रैक्टिस करता है और कामयाब होता है। हम यूपीएससी में ये भूल जाते हैं, परफेक्ट नोट्स या स्कोर की चाह में। स्टर्नर का इलाज, प्रोसेस को एंजॉय करें, परफेक्शन को भूलें। निबंध लिखें, मार्क्स की चिंता न करें, उसे बनाएं, फ्लो महसूस करें और जानें कि हर कोशिश आपको बेहतर बनाती है। यही प्रैक्टिसिंग माइंड है, रिलैक्स्ड, क्रिएटिव, स्टेडी। अध्याय 14, शांति और फोकस। ये माइंडसेट शांति लाता है। इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, क्या मैं अच्छा हूं? कि चिंता न करें, बस प्रैक्टिस करें, पढ़ें, नोट्स बनाएं, रिवाइज करें। दबाव हटेगा और फोकस बढ़ेगा। जिम में फटाफट मसल्स की चाह हो तो आप छोड़ देंगे, लेकिन रोज एंजॉय करें तो नतीजे आएंगे। यूपीएससी में करंट अफेयर्स की तुरंत मास्टरी न करें, रोज प्रैक्टिस करें, हिंदू पढ़ें, कनेक्ट करें और आपकी पकड़ मजबूत होगी। स्टर्नर कहते हैं कि ये आपको लंबे वक्त तक टिकाए रखता है। कई एस्पिरेंट्स जल्दी हार मान लेते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी बहुत कुछ चाहते हैं। प्रैक्टिसिंग माइंड, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, आपको मोटिवेटेड रखता है। मॉक टेस्ट में लागू करें। कम स्कोर फेल्योर नहीं, प्रैक्टिस है। उसे एंजॉय करें, एनालाइज करें और अगला टेस्ट फोड़ दें। अध्याय 15, डीसी मेथड। करो, देखो, सुधारो। आखिर में स्टर्नर का डीसी मेथड, करो, देखो, सुधारो। आसान लेकिन दमदार। एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, करो, एक चैप्टर पढ़ें, देखो क्या समझ आया, क्या नहीं। सुधारो, कमजोर हिस्सों को रिव्यू करें। कोई स्ट्रेस नहीं, बस बढ़त। आंसर राइटिंग सोचें, ड्राफ्ट करें, स्ट्रक्चर देखें, एग्जाम्पल्स जोड़कर सुधारें। जज नहीं, सुधार। इसके उलट हिस्ट्री पढ़ें, हर गैप को जज करें, मैं कितना धीमा हूं। और टेंशन ले, डीसी से आप पढ़ें, देखें कि क्या साफ है, क्या धुंधला, और शांति से ठीक करें। जैसे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करता है, आप अपनी तैयारी रिफाइन करें। गलतियां फेल्योर नहीं, सीख है। यह डर काटता है, क्रिएटिविटी बढ़ाता है और सीखने की रफ्तार तेज करता है। अध्याय 16, डीसी तरीके से जीना। इसे हर जगह लागू करें। मॉक टेस्ट करें, गलतियां देखें, प्रैक्टिस से सुधारें। इंटरव्यू प्रेप, बोले, ठोकरें नोट करें, एडजस्ट करें। स्टर्नर कहते हैं कि जब हम जज करना छोड़ते हैं
तो हम बेहतर बहते हैं, दिमाग आजाद होता है और आप चमकते हैं। सवाल ये नहीं कि क्या मैं गलती करूंगा, करेंगे ही। सवाल यह है, क्या मैं सुधारूंगा? डीसी से आप करेंगे। हमारा सबसे बड़ा रोड़ा हमारा अपना दिमाग। जज करना छोड़ें, प्रैक्टिस शुरू करें और बढ़त होगी। स्टर्नर का तोहफा आपको। दोस्तों, परफेक्शन न ढूंढे, करो, देखो, सुधारो और मजा लो। हर कदम मायने रखता है, रफ्तार से नहीं, स्थिरता से। निष्कर्ष तो यूपीएससी के योद्धाओं क्या सीखा? सफलता फटाफट नहीं, हर दिन बनती है। प्रोसेस को प्यार करें, अभी में जिए, दिमाग को कंट्रोल करें, बिना जजमेंट प्रैक्टिस करें और डीसी से रिफाइन करें। अगली बार गलती हो तो कोसे नहीं, कहें मैंने किया, देखा, अब सुधारूंगा। ये माइंडसेट सफलता और शांति दोनों देगा। आपको ये समरी कैसी लगी? हमें बताएं और प्रैक्टिस करते रहें। आपका यूपीएससी सपना जितना लगता है उससे करीब है। सुनने के लिए शुक्रिया।